बम बम बोल बम 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 बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। नमस्कार दोस्तों, जय भोले जी। मैं टैलेंट अपडेट रोहतास सिंह योगी भक्ति पूजन आरती चैनल के माध्यम से मैं आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आया हूँ। और इस समय सावन का महीना है और सावन के पवित्र महीने के अंदर ये कांवड़ का जो महीना है, इसमें भोले के भक्त हरिद्वार से, गंगोत्री से, गौमुख से कांवड़ लेकर चले हुए हैं और अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे वो। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बागनेर स्वतंत्रनगर के जो भगत हैं उन्होंने यहाँ पे शिविर लगाया है भोले की सेवाओं के लिए, जो दिल्ली स्वतंत्रनगर नरला के अंदर है। और वो यहाँ पर आकर आज भोले की सेवा कर रहे हैं। तकरीबन वो बता रहे हैं 19 साल से वो लगातार जब कांवड़ का शिविर से कांवड़ शुरू होती है, आरंभ होती है, तभी से वो यहाँ पर आकर जो है शिविर लगाने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भोले आने शुरू हो जाते हैं तब वो उनकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ जैसे भोले है, भोले इधर आओ एक मिनट रुकिए। अब ये भोला है, भोले कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कौन सी जगह से? तो आप कितने साल से आए हो? 8 साल। 8 साल से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेवा कैसी होती है यहाँ? 1 नंबर बढ़िया सेवा होती है। आप सबसे ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए बोलो? खाने का, आराम करने का। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भोले जब चल कर आते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम करने की आवश्यकता होती है। अब जिस तरह से भोला आया, भोले इधर आवाज़ मिनट के लिए हमें भोला आया, भोले आपने यहाँ पे क्या देखा ये रुकने के लिए? रुकने की मतलब बैठने की, ठहरने की व्यवस्था की आपने। यहाँ सिर्फ भोले को कुछ नहीं चाहिए, ना ज़्यादा खाने का लालच है, ना किसी चीज़ का लालच है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का लालच है कि वो यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए शुद्ध और अच्छी स्वस्थ जगह मिल जाए, जिससे वो वहाँ पे आराम कर सकें कुछ समय के लिए। और उसके बाद फिर अपने जो है भोले का जल लेकर फिर अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश करें। अभी यही चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। और यहाँ के जो यहाँ से जो भंडारे को जो लगा रहे हैं लोग 19 साल से, हम उनसे ही बात कराएंगे। और बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ और भक्ति पूजन आरती चैनल के साथ। तो कब से लगा रहे हैं आप यहाँ शिविर? यहाँ भंडारा लगा 19 साल हो गए। 19 साल से आते कहाँ से हैं आप लोग? आते नरेला से, स्वतंत्रनगर से। नरला स्वतंत्रनगर से इतनी दूर? स्वतंत्रनगर। इतनी दूर आगे हैं, क्यों? क्यों क्या? मैं बाबा ने सेवा करने के बुलाया। क्या मिलता है आपको? हमें कुछ नहीं, हमें बाबा की सेवा चाहिए। उद्देश्य चौकला नई दिल्ली 43। कहाँ से उठाई थी कावड़ आपने? ये हरिद्वार से। कावड़ियों की सेवा के लिए आए हैं और जगह लगे हुए थे, यहाँ पे जगह खाली थी इसलिए यहाँ। भाई साहब नाम बताएं। भाई नाम बात सुन ले होगी, जब तुम नाम नहीं जानता हो तो बता दे हम। मैं तो जानता हूँ, लेकिन जो दर्शक है ना, जो भगत जो देख रहे हैं बाबा के, वो शायद नहीं जानते। तो अगर नाम बताने, ये तो वही बात होगी जैसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भाई आप अपनी नेम प्लेट लगाओ अपनी दुकान के सामने, तो शायद आप अपना नाम छुपा क्यों रहे हो? हम भाई सेवा करने तैयार है, हम अपनी किते उसमें एडवर्टाइजमेंट रेड में तो वो रखते ना, हम तो सेवा तैयार है भाई। बाकी भीम खत्री नाम है बागनेर। कितना अच्छा नाम है। आप देखो भीम हो गए जो है, मैं भगवान शिव भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और भीम भाई आप नरेला से आगे यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या मन की भावना ये आई? मन की भावना यह आई भाई, कितनी मतलब 2 करोड़ के करीब कावड़ उठ रही बताओ है। और तो भाई ये भाई जगबीर भाई हो गया और ये और भाई हो गए घने, ये 18-19 साल तक शिविर लगाते आओ हैं। एक आधी वक्त हम भी आए फॉर्मेलिटी के तौर पर ईब की बार थोड़ा मन में आई। हाँ मन लग गया। तकरीबन रोज आ ले हैं सेवा में, बोला कि मैं जिसी हो अपनी कर दिया। तो भोले के भक्तों से आपने बातें की, कुछ बताया उन्होंने पीछे, क्या अनुभव रहा उनका? अनुभव भाई हमारे शिविर की तो बोले भाई बड़ाई करते थकते नहीं। अब भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है और लेटने का, सोने का सभी इंतजाम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके हो रहे हैं। और तब हम तो उससे में खुश हो जाए भाई जब बोले। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ आपको सहायता कर रही है यहाँ पे? हाँ, पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट है और हमें किसी चीज़ की कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र वैसे भी जो है थोड़ा मुस्लिम बाहुबली है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे दिक्कत परेशानी आई कभी? कोई भी इस प्रकार की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। 19 साल में कभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ? ऐसा नहीं। और अब तो बाबा जी के आने के बाद
आनंद ही आनंद हो रहे हैं यूपी में। फिर मुसलमान भी सेवा करते हैं, पीछे शिविर लगाते हैं है जी। पीछे मुसलमान भी शिविर लगाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं कोई ये कुछ बांटने के लिए, सेवा करने के लिए, जैसे फ्रूटी हुई, ये होया। फिर वो लोग उसका विरोध क्यों कर रहे थे नाम प्लेट का? वो उस बात का हमें मतलब क्या, वो तो राजनीति हम तो यहाँ आगे बता सके हैं। हाँ। आपका नाम क्या बाबू जी? आपका नाम बताओ बाबू जी। कर दो जायज कर दो। मेरा नाम सुभाष। सुभाष जी, जागलाइन। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो 2 साल तो हुआ है। 2 साल से। तो इस उम्र में तो आराम करना चाहिए आपको। आराम वाला सेवा है, बढ़िया आराम वाला है। तो परिवार वाले कहते नहीं कि आप कहाँ जो है परेशान होने जा रहे हो? कितनी नहीं करना है, बोले सेवा कर देंगे। अच्छा, हाँ वो सब खुश हैं हाँ सब। और आप भी खुश हो? हाँ खुश। तो तंदुरुस्त भी हो आप? ना कोई तंदुरुस्त नहीं हो? ना तंदुरुस्त सेहत ठीक नहीं है आपकी? हैं? ठीक है। फिर आप नाटक क्यों हो फिर? दिन दिया हो ना। मतलब खुश हो रहे हो आप सेवा करके? शरीर की शक्ति, ऊर्जा शरीर की शक्ति मिल रही है आपको? अच्छा, आपको जो है 2 साल से आप सेवा कर रहे हैं, 2 साल से आपको क्या कुछ अनुभव हुआ कि बोले जिस तरह बताते हैं भाई, बोले नशा करने के लिए जाते हैं या किसी बाउंडर मचाने के लिए जाते हैं? ना कोई नशा नहीं करता रे बाबू, तो काम में ना जो करना हाजी नहीं। और ये तो सारे को यार एक आधा करना है तो ये तो सारे को है। 100 किलो जले कोई नशे के लिए तो उठाओगा नहीं। नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम विनोद राणा, मैं स्वतंत्र नगर नरेला से। ये कावड़ संघ स्वतंत्र नगर नरेला, जिसमें आसपास के गांव के कई साथी जुड़े हुए हैं, ये 19 साल से सेवा कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ। तो जब से आप जुड़े हैं तब से मतलब पहले क्या सोचा था आपने भी कैसे ये लोग जो जाते हैं तो पहले कहते नहीं होगा आप इनको कुछ? ऐसे जी, जैसे मैंने भी खुद कावड़ ला रखी हैं, जब रास्ते में इस प्रकार के शिविर मिलते हैं और वहाँ बैठने के 10 मिनट और विशेष रूप से जो जलपान है, उससे हर बूढ़े को एक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लेवल उसका थोड़ा बहुत आई होकर उसको आगे जाने में बहुत प्रोत्साहित करता है। मतलब जो लेके नहीं आया उसको पता नहीं है कि इसका क्या क्या महत्व। बिल्कुल, जब आप कोई काम करते हो उसके अच्छे और बुरे गुण आपको उसी समय पता लगता तभी है। पता लगता है। घर पे बैठ के आपको कुछ पता नहीं लगता। तो लोग जो घर बैठे बैठे कह देते हैं तो नशा करते हैं, ये तो बाउंडर मचाते हैं, ये तो देखो जी, हर आदमी की अपनी सोच होती है। जो करता है उसे पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। हम भी लगभग 4-5 साल से हम कावड़ ले आए, वो पसीना आना, वो मेहनत करनी, वहाँ इसी प्रकार इस रास्ते में आना, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप। आज आप मौसम देख रहे हो कितना गर्म है, तो इसमें पैदल चलना बहुत मुश्किल होगा। हम घर पे कहीं फर्श पे नहीं सो सकते, लेकिन यहाँ जहाँ मर्जी जहाँ जगह मिल गई हमें वहीं सो जाना है। ये तपस्या है जी, जो बड़ा जल लेके आता है वो तपस्या कर रहा है और इस शिविरों का उद्देश्य ये है कि उसकी तपस्या सफल हो और वो अपने जो उसका स्थान तक पर पहुँच जाए, स्थान तक पहुँच जाए। पंडित जी का और ले ले। नाम क्या आपका? धर्मपाल, कहाँ से आए बड़े? भादरगढ़। कब से चले थे आप? 26 तारीख से। कितने साल हो गए आपको लाते हुए? मन्ना जी हो गए 10 साल तो हो गई जी। तो जब आप कावड़ लेकर चलते हैं तो आप पे हर जगह के पवित्रता ढूंढते हैं, तो पहले भी जो है इतने सालों में कभी कोई ऐसी परेशानी आई थी? जिस तरह से अब की बार योगी सरकार ने कहा था भी सभी दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने, अपनी रेहड़ी पटरी के सामने अपना नाम जरूर लिखें, तो वो गलत था सही था? ऐसी प्रॉब्लम तो आई नहीं। तो वो गलत था सही था वो? देखो जी, नाम आपका? बोले कब से आप कावड़ लेकर आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम। पहली बार आए हैं, क्यों, क्या मन में आई? ऐसी कुछ मन में नहीं आया, 1 घंटे के अंदर प्लान बना था। तो क्या मांगा आपने? भाई साहब नाम बताएं आप। जगबीर दैया जी। जगबीर जी, कहाँ से आए आप? गाँव नारी जी। नारी से? हाँ जी। और ये कौन सी जगह है? ये गाँव सरूरपुर पड़ता है, ये बाबा गुफा वाला मंदिर, उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। तो आप यहाँ कितने साल से सेवा कर रहे हैं? यहाँ जी लगभग वैसे तो 19वां शिविर है ये, लेकिन मैं 3रे-4थे शिविर में जुड़ा था, तो लगभग 15 साल तो हो ही गए, 14-15। तो ऐसी क्या भावनाएं आई जब आप इसमें जुड़ गए? भावना ये तो सेवा की है, इनका भाव है जल उठा के लेने में, कल चढ़ाने में, बाबा पे हमारा भाव है इनकी सेवा करने में। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई ये लोग जो जाते हैं नशा करने के लिए जाते हैं, वो इनका भाव है जी, उसमें हमने नहीं देखना ना, वो हमने तो सब में घोड़ा दिखता है, जिसने जल उठा लिया हमारे लिए वो घोड़ा है।
बड़ा बाबा है, उसी नज़र से हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इनका कुछ करें, मतलब बड़ी ओर से सेवा कर सकें। आपका मेरा नाम जगपाल। कहाँ से आए हैं आप? हम आए जनरोत्री से। कहाँ से कहाँ जाना है आप? हमें जनरोत्री से दिल्ली जाना, जाओ मुखमेलपुर। मुखमेलपुर जाएंगे आप पे। तो कब कावड़ उठाई थी आपने? हमने उठाई थी 16 तारीख को। तो कितने साल हो गए आपको लाते हुए? 36वीं साल है साहब। तो आप 31 साल से कावड़ लेकर आ रहे हैं। पता है कि हमें जिस टाइम जब हम कावड़ उठाकर चलते हैं तो हमें हर जगह शुद्धता चाहिए, शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। पवित्रता जी। अगर वो नहीं मिले तो हमारी कावड़ खंडित हो जाएगी। तो इतने सालों के अंदर आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव है जी, ये चलने का अनुभव है। विनोद जी कहाँ से हैं? नरेला से, दिल्ली। तो अभी आप कावड़ लेकर आए हैं जी। तो कितने साल हो गए आपको लाते हुए? मैं 96 में गया था। 96 से आप कावड़ लेकर? परमात्मा की दया था, भोले बाबा की दया से रेगुलर है। तो इतने उसमें आपको क्या कुछ अनुभव हुआ? इतने सालों में क्या कुछ मांगते हैं? और अगर मांगते हैं और उसमें जो जैसे तपस्या करते हैं आप, तो बीच में ऐसे भी कुछ दुष्ट आत्माएं मिलती होंगी जो आपकी कावड़ को खंडित करने की कोशिश करती होंगी? बिल्कुल मिलती है। क्या ऐसी मिली है कभी? नहीं, हमारे को तो ऐसा समस्या का समाधान सामना करना नहीं पड़ा है, बाकी ज़रूर मिलती हैं। बाकी फिर भी हम अपना सावधान होके और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गुल्लर के पेड़ भी हैं, मुजफ्फरनगर में भी हैं, उरली तरफ भी हैं। हमने हर एक जगह का ये बेरा क्या किस जगह पे क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है जानबूझकर। हाँ, और जितने भी ये हमारे भंडारे हैं और जो ये प्रसाद लगाते हैं, सेवा करते हैं, इनकी भी भाव हमारे से भी ज़्यादा है, ताकि हमारे द्वार पे कोई बूढ़ा हो, किसी चीज़ की कोई परेशानी। तो अब की बार जिस तरह योगी सरकार ने कहा था भी हर दुकानदार जो है अपने नाम की प्लेट लगाए जरूर, ठीक है, क्योंकि किसी ने शिव भोला लिख रखा है और है वो अकमल। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे भी आपको देखने को मिला? ना, हमारे को तो मिला नहीं, क्यों दुकान पे हम नहीं रुकते। जैसे अच्छा, आप दुकान है, हम नहीं रुकते, सीधा शिविर में रुकते? ना, हम सीधे अपने शिविर में रुकते हैं। और भोले बाबा का ये आशीर्वाद है, जैसे गंगोत्री से चलते हैं, जैसे घर तक हमारे रात के ठिकाने बिल्कुल फिक्स हैं। आज तक ऐसा नहीं मिला? ऐसा नहीं होया हगा भी आगे पीछे रुक जाए। जैसे भंडारा हगा, कोई छोटा शिविर है, दिन में रेस्ट कर लिया। गाँव है, अपने हिंदुओं के जो मकान है, अच्छी तरह परिचय करके दोपहर में वहाँ आराम कर लिया। हमारे को ऐसी दिक्कत नहीं आई है कोई से धर्म के ऊपर आंगली उठाई जाए या उसको राजनीति मुद्दा बनाया जाए। हम सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम ही से बाबा मतलब खुद ही बचाना होता है, अपने को खुद बचाते हैं। गवर्नमेंट सरकार और जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार में कोई व्यवस्था नहीं थी कावड़ के लिए। जो भंडारे थे हमारे भाई लोगों के, होटल किराए पर लिया है या कोई धर्मशाला किराए पर ली है, उनका है। और योगी सरकार कावड़ के मामले में जिंदाबाद, एक नंबर पे। प्रशासन भी और योगी का भी बहुत है दिल से स्वागत है। जैसे हम यूपी में प्रवेश करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। पेड़ भी कटवाए हैं गवर्नमेंट ने। क्या नाम आपका? होशियार सिंह, कहाँ से हैं आप? मुखमेलपुर, दिल्ली से। कितने साल हो गए आपको लाते हुए? हमें 31 साल हो गए। 31 साल में अभी आप जिस तरह बता रहे हैं गुल्लर के पेड़ अभी कटवाए हैं योगी सरकार ने, तो उससे पहले ये गुल्लर के पेड़ मिलते थे आपको रास्ते में? हाँ जी। तो उससे क्या होता था? उससे कावड़ खंडित होती है जी। तो वो जानबूझ के बोए जाते हैं पेड़? हाँ जी, ये मुस्लिम समाज जो है ये लगाता है, कोशिश करता है ये। तो अब की बार कैसा लग रहा है आपको? अब तो बिल्कुल कोई पेड़ नहीं मिला जी। बढ़िया लग रहा। भोले कहाँ से आए यहाँ? दिल्ली मुखमेलपुर से। सभी मुखमेलपुर के से हैं? हम हमारा पूरा ग्रुप है। मैं एक नरेले से हूँ, ये मुखमेलपुर से, सब हमारी ग्रुप है। ये भाई सोनीपत से। तो आप कितने 31 साल हो गए आपको बुलाते हैं? 31 साल से आप सभी जो है 31 साल रेगुलर चलते हुए आ रहे हैं। तो इतने साल का आपको भी कुछ अनुभव होगा? अनुभव क्यों नहीं है, क्या अनुभव है आपका? अच्छा अनुभव है जी। सबके लिए सुख और शांति के लिए लेके आते हैं। लेकिन एक कौम तो ये कहती है कि सिर्फ उसी का सुख शांति करो जो हमारे खुदा को मानता है। क्यों मानते हैं जी, हम तो अपने को मानते हैं। नहीं, आप तो सबके लिए, वही है, भोला सबके लिए करता है। सबके लिए करता है। वो हिंदू देखता ना मुसलमान देखता, वो सबके लिए एक है। कहाँ से आए बोली? जिंदपुर से। जिंदपुर से। तो कितने साल हो गए आपको लाते हुए? मैं 6 कावड़ लिए। कोई परेशानी आती कभी? कोई परेशानी। तो जिस तरह से अब की बार योगी सरकार ने एक आदेश दिया था सभी दुकानदारों को, तो वो आदेश कैसा लगा था आपका? अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा था। तो कितनी जगह देखने को मिला आपको इसका? यही जगह पर देखने को मिला। तो दुकानदारों ने नाम नहीं हटाए अपने, लगाए रखे?
बोर्ड लगा नहीं रखे दुकानदारों ने पूरा। अच्छा। कम ही लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे एक हैं। दुकान पे भी नहीं है बोर्ड। मतलब जो योगी का आदेश था उसका पालन मतलब पूरा हुआ नहीं। कुछ तो असर होगा। हाँ, कुछ असर है। सिस्टम पूरा है। योगी रात को भी दिखता है, जो इस मेले के अंदर उल्लंघन करता है वो सपने में भी योगी दिखता है। कोई परेशानी नहीं हुई हमने। अपना जो छुपाना चाहते नाम क्या आपका? मेरा नाम जय नारायण है। जय नारायण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम स्वतंत्र नगर निर्ला दिल्ली के रहने वाले हैं। कितने दिन हो गए आपको आते हुए यहाँ पे? हमें 21 साल हो गए बाबा की कावड़ की सेवा करते हुए। 2 साल जिसमें कोरोना काल में भोले की मर्जी रही। 19 साल लगा तो 19 माह हमारा भंडारा सेवा चल रही है। तो इस बीच में जब आप 19 साल आपको जो है कावड़ का शिविर लगाते हुए हो गए, तो क्या कुछ अनुभव रहा है इस बीच में आपका? इसमें हमारा अनुभव रहा है, शिव संस्कृति है, शिव मंगल कल्याण के प्रतीक हैं, शिव संस्कार हैं, शिव सनातन है, शिव शाश्वत है, शिव निराकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव सृष्टि है, शक्ति है, प्रकृति के जनक हैं, शिव अनादि है, शिव जीवन है, शिव मैं ही मोक्ष है। और बगैर शिव के बिना शिव के बिना सृष्टि कैसी, और शिव नहीं हो तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। हमने ये सब शिव के अंदर देखते हुए सेवा का अपना एक अनुभव किया। 21 साल पहले नादान थे, ज्ञान भी नहीं था, एक जुनून था। तो कमेटी की तरफ से एक हुआ, भी हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे। तो क्या कुछ बदलाव आया? बदलाव ये आया कि महादेव, पहली बात तो ये है, महादेव उसी दिल में रहते हैं जो बोला है, निश्चल है, दयावान है। और दिल में भोलापन रहता है, तब हमारे पास हमारे हाथ स्वयं सेवा के लिए उठते हैं। जब हमारे दिल में भोलापन रहता है, हमारे हाथ स्वयं सेवा के लिए उठते हैं। सेवा क्या है? सेवा सामने वाले में ईश्वर को देखने का एक सच्चा रास्ता है। और इसके बाद लिखा जी, जो भोला हृदय, एक भोला हृदय ही उस ईश्वर को सेवा के द्वारा अपने पास पाता है। इसलिए सभी भोले होते हैं। सभी भोले तो, और सेवा, भोले की सेवा करना, गंगा को जैसे भागीरथ ने अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की, पितरों की शांति के लिए कई युग तक उस परिवार ने यज्ञ किया, तप किया, ऐसे एक परिवार में शांति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए लोगों ने गंगा उठाई है, कावड़ उठाई है, जिसमें जल है। अपने परिवार में जाके सुख शांति की कामना के लिए लोग चल रहे हैं। उनकी सेवा करने का मौका इस कमेटी को मिला है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने एक आदेश निकाला था कि जितनी दुकानें हैं, क्योंकि आप तो भंडारा लगा रहे हैं, हाँ, तो आपने भी तो यहाँ अपने बाहर जो है शायद बोर्ड लगाया होगा आपने भी, तो आपने अपने सेवकों के नाम भी लिखे हुए हैं जैसे इसके ऊपर। तो जो आदेश निकाला वो सही निकाला था, गलत नहीं? आदेश बिल्कुल सही था। उसमें कई बार क्या होता है, हम देख रहे हैं कि समाज में कुरीतियाँ ज़्यादा फैला देते हैं लोग, और करने वाला कोई और होता है, किसी नाम से अलग नाम रख के, कलावे बांध के, तिलक भी बांध के, उपद्रवी लोगों का बड़ा बोलबाला है। जहाँ पर ये उपद्र होते हैं उसको बचाने के लिए, उपद्र कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी धर्म में भी नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये संस्था तो सभी धर्मों का सम्मान करती है। फिर भी अगर जो लोग ऐसा करते हैं, धर्म की आड़ में उपद्र करते हैं, वो लोग बिल्कुल गलत हैं। उनके ऊपर सरकार ने जो आदेश लिया वो बिल्कुल सही था। सही था। रोहतास कुमार, रोहतास जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सन ऑफ बुलंद सिंह, गाँव जिला बागपत, तहसील बागपत, परगना बागपत और थाना बागपत। तो ये जो दिल्ली वाले यहाँ जो आके कैंप लगाते हैं, हाँ जी, तो कितने साल से आप जानते हैं उन लोगों को? मैं इन्हें बस जब तक यहाँ लगा जी, जब तक जान ही रहा जी, 15 साल हो गए। तो आप भी सेवा करते हैं उसमें? हाँ जी, पूरी सेवा। तो ये लोग कैसी सेवा करते हैं? हाँ, ये कैसी सेवा करते ये हैं? ऐसी सेवा करें कि सारी सेवा मजे दे जाऊँ, यह बात ये बताऊँगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेशन तिल। कहाँ से आते हैं आप? मैं दिल्ली जनकपुरी से आता हूँ। अभी कौन सी जगह है आप? अभी हम ये गुफावाड़ा मंदिर से आगे है, शिविर लगा हुआ है, नेरला के नाम, संतोष नगर से, शिव बाबा के कावड़ सेवा समिति। तो वो नरला से, आप जनकपुरी से? हाँ जी।
तो आप हर साल आते हैं यहाँ हाँ पे? जी। कितने साल से आ रहे करीब हैं? मुझे सीवर तो लगते हुए 19 साल हो गए, लेकिन मुझे 10-11 साल हो गए यहाँ पे। तो क्या देखा आपने इनकी सेवा में? बस सेवा में बस प्रभु की माँ है तो जी। एक बार आया था मेरा दोस्त है कृष्ण कुमार जी, जो मुझे यहाँ पे लेके आया था। तो वो मुझे पहले कहता था भाई सीवर लगता आप चलो, तो मैं वैसे ही आनाकानी नहीं कर देता, मैं चलो, का ऐसा ही भाव होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मतलब ऐसा जीवन का बदलाव आया, मैं पूरे साल इंतजार करता हूँ सीवर का। जो मेरा भाव है, श्रद्धा भाव, मैं उससे अपने तन मन धन से यहाँ पे 7 दिन जब तक सीवर लगता है, जिस दिन हवन होता है और जय बोलने तक यहीं सेवा करते रहते हैं, डे और नाइट। काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एयरपोर्ट पे? हाँ जी। एसी में रहते होगे? हाँ जी बिल्कुल रहते साहब। तो इतनी गर्मी में कैसे रह पाते? भाई तो महादेव की कृपा नहीं तो जी, हमारा तो वो हाल है जी, बस क्या बताएं, आप कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मतलब सांस लेना भी बड़ा मुश्किल लगता है, और यहाँ आने के बाद हम तो पैदल ही चलते, पैदल ही सब कुछ करते हैं। यहाँ का तो आवागमन, हवा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो घर की चिंता भी नहीं होती? कोई चिंता नहीं, 7 दिन तक बिल्कुल फ्री है जी। सब भोला करता है? सब भोला करता है जी। अच्छा, जो भोले आ रहे हैं उनसे भी आप बातें करते होगे, पूछते होगे, हाँ जी। उनका क्या कुछ अनुभव रहता है? उनका यही है हमारे शिविर के प्रति, वही महादेव का शिविर हमारा तो क्या है इसमें, वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी व्यवस्था है आपका, बड़ा हमें भी आने के बाद एरिया में, क्योंकि 19 साल से लग रहा, कह रहा जब हम जो परमानेंट कावड़ लेके आते हैं उनका ये अनुभव रहता है, हमें ये पता चल जाता है वहाँ पे शिविर है, 50 किलोमीटर की रेंज में जब वो कावड़ी आ जाता है तो शिविर के लिए भागता है, रुकता है। हाँ जी। अच्छा, मांगते क्या है वैसे इसमें शिविर में? चाहते क्या है? खाने के लिए अच्छा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो कहते हैं जी आपकी जो सेवा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सोने का, खाने पीने का, नहाने का, और जी आपका जैसे नाश्ता वगैरह सब बिल्कुल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है भंडारा, अभी बोलो का हम अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर पाए। नाम क्या सर आपका? विनोद त्यागी। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव नेतला, डिस्ट्रिक्ट बागपत। इस स्थान की क्या मान्यता है? मानता का बाबा का दरबार है, यहाँ पर आज तक ओले नहीं पड़े, ओले पड़े तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है दिल्ली से आकर एक भक्तों की सेवा जो है टोली एक शिविर लगाती है। बिल्कुल। कितने साल से जानते हैं आप उनको? मैं उनको जानता हूँ 14 साल से। तो कैसी सेवा करते हैं वो? 1 नंबर की सेवा करते हैं यहाँ पर। क्या कुछ लालच लेकर आते हैं वो? नहीं, लालच का तो कोई मतलब नहीं, सेवा में लालच का क्या मतलब। और भक्त जो भक्तों की सेवा करते हैं, बस भक्तों की सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो आसपास में जो इलाका है ये मुस्लिम इलाका भी है? नहीं, मुस्लिम इलाका यहाँ पे, और तकरीबन सब करीब हिंदू है, मतलब सभी मिले जुले हैं, सब मिले जुले। तो ऐसा कुछ अभी जिस तरह उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, तो अभी योगी सरकार ने एक आदेश निकाला था कि भाई जो जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के सामने एक अपना नेम प्लेट लगा के। बहुत अच्छा निर्णय था। अच्छा निर्णय था? बहुत अच्छा निर्णय था। फिर इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है, उसमें हम क्या कर सकें, उसमें हम भी दखल नहीं दे सकते, पर बहुत अच्छा फैसला था योगी सरकार का। अगर हम हिंदू हैं, हमें घर आवे एक बकरा खाने वाले के हाथ से क्यों खाएंगे, हम आस्था का खिलवाड़ क्यों करेंगे। और ये जो सेवा जो किस तरह करते हैं? कौन? जो दिल्ली से जो आते हैं। 1 नंबर की सेवा, सबसे बढ़िया ये सेवा की सेवा के सेवा ही करते हैं, और करते क्या है, जो भी आता है सब सेवा की। अच्छा, भोलों से बात की आपने कभी? हाँ। तो क्या मांगते हैं, क्या उनकी इच्छा क्या रहती है कि कैसा शिविर का माहौल कैसा चाहिए? वो लोगों की यह भी इच्छा ही रहती है जहाँ सही भोजन पानी उपलब्ध हो, वहाँ भोले आते हैं, अपना बेचारा विश्राम करते हैं, चले जाते हैं। बोले कहाँ जाओगे? तो बोले आपको तो बहुत परेशानी हो चुकी है, तो आप साधन नहीं ले सकते? नहीं। और ऐसे ही जाएंगे? उसकी इच्छा सब कुछ ही है। बोले की उसका प्रसाद है ये। नहीं, अभी नहीं।